हेलो इंजीनियर्स, हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम का और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का कर लिया है और अब हम लोगों ने सिलेबस भी इन्हीं दोनों का कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा एक और सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो ये ओवरऑल हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने सॉफ्ट स्किल का कोर्स किया होगा तो उसमें भी ये टॉपिक रहता है और ये टॉपिक कम्प्लीटली थ्योरी है। और अगर आप लोग टर्म्स पता है तो आप लोग इस पे अच्छा खासा आंसर खुद से भी लिख सकते हैं। तो ये हम लोग एक्स्ट्रा में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग प्रीवियस ईयर कर लेंगे इसका और वो काफ़ी है हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए, तो इसको हम लोग अलग से नहीं पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इसका प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग आज करेंगे और उसके बाद का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रीट्रेनिंग। रीट्रेनिंग क्या होता है? तो इसका आंसर है, इन दी वर्क प्लेस रीट्रेनिंग ऑफन इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग एडिशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। ओवरऑल रीट्रेनिंग ये होता है कि एम्प्लॉयज़ जो पहले से काम कर रहे होते हैं उनको थोड़े थोड़े टाइम पे ट्रेनिंग कराया जाता है ताकि उनमें कुछ और स्किल डेवलप किया जा सके। एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉय है उनके साथ ये किया जाता है और ये नेसेसरी हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। और ये स्किल डेवलपमेंट इसलिए कराया जाता है ताकि उनको उनका प्रमोशन किया जा सके या फिर उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी है उसको चेंज किया जा सकते, या फिर कोई नया टेक्नोलॉजी आया है तो उसको उन लोगों को सिखाया जा सके ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो हो वो उसका वर्क प्लेस जो हो वो इन्हांस हो। और द ऑर्गेनाइजेशन सिक्स टू इन्हांस द स्किल ऑफ इस वर्क फोर्स। ऑर्गेनाइजेशन चाहे अपने उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका स्किल इन्हांस करने के लिए। तो ओवरऑल रीट्रेनिंग होता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़, जो करंट एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको एडिशनल कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, कुछ एजुकेशन प्रोवाइड कराना, जिसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन का जो हो वर्क फोर्स का स्किल जो हो वो इन्हांस करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है? तो रिक्रूटमेंट होता है कि हम नए इंडिविजुअल्स को हम लोग अपने रिक्रूट करते हैं, यानी कि जॉब देते हैं अपने कंपनी में, इस टाइप का। तो रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, अट्रैक्टिंग एंड हायरिंग क्वालिफाइड इंडिविजुअल टू फिल जॉब वैकेंसीज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर जॉब वैकेंसी है तो उसको फिल करने के लिए अगर हम लोग किसी अच्छे क्वालिफाइड इंडिविजुअल को रख रहे हैं तो इसी को रिक्रूटमेंट कहते हैं। ये एक फंडामेंटल फंक्शन होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का और ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी इफेक्टिव वर्कफोर्स को बिल्ड करने के लिए, कि आप रिक्रूट किस तरह से कर रहे हैं, किस लोगों को कर रहे हैं। थर्ड है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हम लोग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से क्या समझते हैं? तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ कम्प्रीहेंसिव एंड ऑन गोइंग प्रोसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, monitoring, developing and assessing the performance of the employees to help them achieve their goal। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ओवरऑल होता है कि कोई भी एम्प्लॉय है या फिर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको, उनके साथ प्लानिंग करना, उनको उनके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, उनके डेवलपमेंट में उनका हेल्प करना और ओवरऑल उनके परफॉर्मेंस पे ध्यान देना कि ताकि वो अपने गोल को अचीव कर पाए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में वो कंट्रीब्यूट कर पाए। प्राइमरी परफॉर्मेंस जो होता है हमारे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, प्राइमरी पर्पस जो होता है हमारे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का वो ये होता है कि इंडिविजुअल और टीम परफॉर्मेंस विद द ओवरऑल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी इंडिविजुअल को टीम के साथ परफॉर्म कैसे करवाए कि हमारा ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सके। 1 के डी में हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन निगोशिएशन। निगोशिएशन क्या होता है? निगोशिएशन एक डायनेमिक और इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन है जो कि दो या दो से ज़्यादा पार्टी के बीच में हो सकता है। और ये एक डिस्कशन होता है जिसमें हम लोग को म्यूचुअली एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना होता है जिस पे सारी पार्टी रेडी हो। मतलब कि डिस्कशन करके एक ऐसा रास्ता निकालना होता है जिस सबके लिए जो बेटर हो। इसमें ये बिजनेस के लिए यूज़ किया जाता है और ये एवरीडे लाइफ में भी हम लोग यूज़ करते हैं। इसको हम लोग यूज़ करते हैं कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, डील्स करने के लिए और डिसीजन के लिए यूज़ करते हैं। ओवरऑल निगोशिएशन क्या होता है कि जैसे कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में और आपको जा करके किसी थर्ड पार्टी से बात करना है, तो आपके और थर्ड पार्टी के बीच में निगोशिएशन होगा कि आपको उसको राज़ी करना है कि हाँ भाई, तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करो, हम तुमको ये प्रॉफिट देंगे। तो वो कहेगा कि नहीं, हमको कुछ और भी चाहिए। तो फिर आपस में तुम दोनों निगोशिएट करके एक ऐसे ऑफर पे पहुंचोगे कि जहाँ पे दोनों रेडी हो जाए। तो इसी प्रोसेस को हम लोग निगोशिएशन कहते हैं। उसके बाद है ई में है, व्हाट इज़ इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड एम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन
रिसोर्स के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो इंडक्शन को हम लोग और भी कहते हैं एम्प्लॉय ऑन बोर्डिंग, द प्रोसेस ऑफ वेलकमिंग एंड इंटीग्रेटिंग। इंडक्शन प्रोग्राम आपके कॉलेज में भी हुआ होगा। उसमें होता है कि ओवरऑल हमारे जो नए लोग आते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो उनको वेलकम किया जाता है इस प्रोग्राम के थ्रू। इंटीग्रेटिंग न्यू एम्प्लॉय इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इंक्लूड्स ओरिएंटेशन, इसमें ओरिएंटेशन आता है, ट्रेनिंग आता है, फैमिलियराइजेशन विद द कंपनीज पॉलिसीज, कल्चर एंड वर्क इन्वायरमेंट। ओवरऑल इंस्टीट्यूशन के बारे में या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमारे नए एम्प्लॉयज़ को या फिर नए स्टूडेंट को बताया जाता है और इस प्रोग्राम को हम लोग इंडक्शन प्रोग्राम कहते हैं। 1 के F में क्या है? 1 के F में है लिस्ट एनी टू फंक्शन ऑफ अ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का कोई 2 फंक्शन बताना है। तो सबसे पहले ट्रेड यूनियन सर्व सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन टू रिप्रेजेंट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर। ट्रेड यूनियन जो होता है बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है अपने मेंबर के प्रोटेक्ट करने के लिए उसके इंटरेस्ट को, और इसका की फंक्शन जो 2 है वो है, पहला है कलेक्टिव बार्गेनिंग, दूसरा है एडवोकेसी एंड रिप्रेजेंटेशन। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है? ट्रेड यूनियन निगोशिएट करता है अपने एम्प्लॉयर्स के बिहाफ पे ऑफ देयर मेंबर्स टू सिक्योर बेटर वर्किंग कंडीशन, फेयर वेजेस, बेनिफिट्स एंड अदर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। द प्रोसेस ऑल्सो नोन एज कलेक्टिव बार्गेनिंग। ट्रेड यूनियन जो है अपने एम्प्लॉयज़ के, अपने मेंबर के बिहाफ पे वो अच्छे वर्किंग कंडीशन, फेयर वेजेस मतलब कि अच्छी सैलरी और उसको बेनिफिट जो मिल रहे हैं वो, और अदर टर्म्स ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसके बेसिस पे अपने एम्प्लॉयर्स के बिहाफ पे वो इस चीज़ पे लड़ता है या फिर निगोशिएट करता है। इसको हम लोग कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं और ये हेल्प करते हैं एक बैलेंस बनाने के लिए वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच, अलाइंग एम्प्लॉयज़ टू हैव अ से इन देयर वर्किंग कंडीशन एंड कंपनसेशन। ये अलाउ करता है एम्प्लॉय को कि वो स्टे कर सके अपने वर्किंग कंडीशन में और उनको कंपनसेशन भी मिल सके। ओवरऑल ये राइट्स कह सकते हैं हम लोग, वर्कर के राइट के लिए लड़ता नहीं, निगोशिएट करता है एम्प्लॉयर्स से। एडवोकेसी क्या होता है? एडवोकेसी एंड रिप्रेजेंटेशन। द ट्रेड यूनियन सर्व एज एडवोकेट्स फॉर वर्कर। ये एज ए एडवोकेट वर्कर के लिए काम करता है, उसके राइट के लिए, उसके इंटरेस्ट के लिए। दे रिप्रेजेंट देयर मेंबर्स इन डिस्प्यूट विथ एम्प्लॉयर्स। वो अपने, अगर एम्प्लॉयर्स के साथ हमारे वर्कर का डिस्प्यूट हो गया है तो हमारा ट्रेड यूनियन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा अपने मेंबर की तरफ से एम्प्लॉयर के साथ अगर डिस्प्यूट होता है तो। ये हेल्प करता है कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में, इशू रिलेटेड टू वर्क प्लेस सेफ्टी, जॉब सिक्योरिटी और फेयर ट्रीटमेंट, इन सब में ये हेल्प करता है। उसके बाद है हमारा, हाँ, व्हाट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, गिव 2 एग्जाम्पल। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? इसका 2 एग्जाम्पल देना है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग रेफर्स टू ट्रेनिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस आउटसाइड द रेगुलर वर्क इन्वायरमेंट। रेगुलर वर्क इन्वायरमेंट के बाहर जो भी ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है उसको हम लोग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। ये टिपिकली इन्वॉल्व करते हैं एम्प्लॉयर्स अटेंडिंग ट्रेनिंग सेशंस, वर्कशॉप, कोर्सेज और अदर लर्निंग अपॉर्चुनिटी अवे फ्रॉम देयर वर्क प्लेस। जहाँ पे वो लोग काम करते हैं उससे दूर जाकर वो कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोई वर्कशॉप कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। ऑफन जो इसको किया जाता है वो इन्हांस करने के लिए एम्प्लॉय के स्किल को, नॉलेज को और कॉम्पिटेंसीज को। और इसका 2 एग्जांपल है, पहला है क्लासरूम ट्रेनिंग, दूसरा है ऑनलाइन कोर्सेज एंड ई लर्निंग। क्लासरूम ट्रेनिंग क्या होता है? दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ये बहुत ट्रेडिशनल फॉर्म है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसमें एम्प्लॉयड को अटेंड करना होता है ट्रेनिंग सेशन किसी क्लासरूम में या ट्रेनिंग फैसिलिटी में। सेकेंड है ऑनलाइन कोर्सेज एंड ई लर्निंग। इसमें क्या होता है कि एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हैज़ इन्वॉल्व इंक्लूड ऑनलाइन कोर्सेज भी आ गए हैं, ई लर्निंग भी आ गया। एम्प्लॉयज़ कैन एक्सेस ट्रेनिंग मटेरियल एंड कंप्लीट कोर्सेज वाया इंटरनेट, अलाउइंग, जैसे कि हम लोग NPTEL से पढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा 1 का H में डिफाइन कॉम्पिटेंसी मैनेजमेंट। कॉम्पिटेंसी मैनेजमेंट क्या होता है? कॉम्पिटेंसी मैनेजमेंट ऑफन रेफर्स टू एज कॉम्पिटेंसी बेस्ड मैनेजमेंट। एक सिस्टमैटिक अप्रोच होता है, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है, जो कि आइडेंटिफाई करता है, एक्सेस करता है, डेवलप करता है, ऑप्टिमाइज करता है स्किल को, नॉलेज को, एबिलिटी को, बिहेवियर को अपने एम्प्लॉयज़ के, ताकि वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। इसका प्राइमरी फोकस होता है कि अलाइंग एन इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़, किसी इंडिविजुअल के कैपेबिलिटीज़ को पता करना और उसको जॉब रिक्वायरमेंट विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ देयर जॉब रोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज HR प्लानिंग?
एचआर प्लानिंग क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और एचआर प्लानिंग ऑल्सो नोन एज वर्क फोर्स प्लानिंग, इसको वर्क फोर्स प्लानिंग भी कहते हैं या फिर मैन पावर प्लानिंग भी कहते हैं। ये एक स्ट्रेटजिक प्रोसेस होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करता है ये चीज़ इंश्योर करने के लिए कि राइट क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ विद द नेसेसरी स्किल एंड कैपेबिलिटीज टू अचीव देयर करेंट एंड फ्यूचर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। एचआर प्लानिंग ये होता है कि ये एक स्ट्रेटजिक प्रोसेस होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करता है ये इंश्योर करने के लिए कि उसके पास जो एम्प्लॉयज़ है वो राइट क्वांटिटी में है और क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ भी राइट है, उनके पास नेसेसरी स्किल है, कैपेबिलिटीज़ है, ताकि वो अपने करेंट और फ्यूचर बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। एचआर प्लानिंग इन्वॉल्व फोरकास्टिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन रिसोर्स नीड। एचआर प्लानिंग ये देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन को ह्यूमन रिसोर्स की नीड है या नहीं है, या फिर फ्यूचर में होगी या नहीं होगी, और क्या क्या स्किल चाहिए होगा अगर हम लोग को ह्यूमन रिसोर्स की नीड होती है तो। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन होता क्या है? जॉब सेटिस्फैक्शन रेफर्स टू एन इंडिविजुअल ओवरऑल कंटेनमेंट और पॉजिटिव इमोशनल और कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज टू देयर जॉब और वर्क इन्वायरमेंट। ओवरऑल कोई भी अगर एम्प्लॉयर वर्क कर रहा है तो वो अपने वर्क इन्वायरमेंट से वो पॉजिटिवली अटैच्ड है या नहीं, या फिर उसके अंदर निगेटिव बातें, इन सबको ओवरऑल को हम लोग जॉब सेटिस्फैक्शन कहते हैं। ये रिफ्लेक्ट करता है कि एम्प्लॉय हमारा कैसा फील कर रहा है अपने वर्क प्लेस पे, उनका लेवल ऑफ हैप्पीनेस ये इंक्लूड करता है, लेवल ऑफ हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट एंड एक्सटेंट ऑफ विच दे फाइंड देयर जॉब फुलफिलिंग एंड रिवॉर्डिंग। वो एक किस एक्सटेंट तक वो अपने जॉब को एक फुलफिलिंग मानने, मतलब सैलरी से वो सेटिस्फाई है या नहीं। जॉब सेटिस्फैक्शन ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में जॉब सेटिस्फैक्शन जो होता है वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। ह्यूमन रिसोर्स और मैनेजमेंट में भी अगर आपका एम्प्लॉय आपसे सेटिस्फाइड नहीं है आपके जॉब से, और वो अच्छा पॉजिटिव फील नहीं कर रहा है उस इन्वायरमेंट में, तो आपका वो काम ढंग से नहीं करेगा। इसलिए जॉब सेटिस्फैक्शन जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का, ए से लेकर के जे तक। If you want more such lectures, please let me know in the comment section. Do like, subscribe and share. Thank you for watching.